आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, हम सब ठीक हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हमारे खानों में बरकत दे, हमें खुशियों से नवाजे। आज फ़िलहाल मेरा जो छोटा सा व्लॉग है ये आलू गोभी की रेसिपी पे है, बिल्कुल मेरे स्टाइल में। आपके सामने कुछ इंग्रेडिएंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे और चलिए जी आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने प्याज़ों को अच्छी तरह से धो के इसको चॉप कर लिया है। ये देखें, सबसे पहले मैंने प्याज़ों को चॉप किया, फिर अब मैंने इसमें डाला है पैन में। पैन जो है ना वो हमने पहले उसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद उसको थोड़ा गरम कर लेना है। आप देख रहे होंगे कि जी आज हमारी बहन लगी हुई है नीचे बैठ के। तो खैर ये फ़िलहाल इसलिए कि गैस का जो इशू है ना, सुई गैस का, ये बहुत ज़्यादा है। तो गैस नहीं आ रही थी, इस वजह से सिलेंडर पे बना रही हूँ। तो हमने 2 अदद प्याज लिए हैं। प्याज को अच्छी तरह से धो के वॉश करके अब इसको काट लिया है हमने इस तरह से। फिर उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। ऑयल हमने देख लेना है, ज़्यादा नहीं डालना, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। कम से कम जो है ना वो क्वांटिटी रखनी है। मैंने हाफ़ कप लिया है, ये देखें। अब मैं इसको थोड़ा सौथे करूँगी, बिल्कुल लाइट ब्राउन या ब्राउन नहीं करूँगी, इसको ज़रा सौथे करूँगी। ये देखें जी, प्याज मेरे सौते हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 अदद छोटे साइज़ के चॉप किए हुए टमाटर और 4 से 5 अदद कट की हुई, थोड़ी मोटी कट की हुई मिर्चें। सबसे पहले प्याज जो सौते कर लिए हैं उनमें मैं ये शामिल करूँगी। फिर इनको थोड़ा मिक्स करूँगी आपस में। थ्री टू 5 मिनट्स हम इसको पकाएंगे। ये देखें कितना अच्छे से रेड सा कलर जो है ना टमाटरों ने अपना छोड़ना स्टार्ट कर दिया। ये देखें, अब मैं इसमें शामिल करूँगी इंग्रेडिएंट्स। ये जो है लाल मिर्च है, तकरीबन 1 टीस्पून नहीं है, 1 स्पून है। ये जो है ये नमक है। नमक जो है वो हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है मैंने। ये हल्दी है, हल्दी भी हाफ़ टी स्पून से थोड़ी ज़्यादा ली है। और ये है अजवाइन। और ये जो है ये मैंने घर में मसाला तैयार किया है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको मसाले की रेसिपी बताऊं तो काइंडली कमेंट कीजिएगा, तो उसमें फिर मैं इसके लिए एक अलहदा वीडियो बनाऊंगी। तो ये मैं जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें शामिल करूँगी सारे के सारे। इनको थोड़ा मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 2-3 चम्मच पानी इसकी शामिल करूँगी। देखिए हमारा मसाला रेडी हो गया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें ना लहसुन डाला है ना अदरक डाला है, तो वो भी डालेंगे लेकिन वो थोड़ी टाइम के बाद डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। जिस टाइम पे मैं डालूँगी ना, अगर इस टाइम पे अगर आप आलू गोभी में लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट डालते हैं ना, तो जो खुशबू और जायका बनता है ना आलू गोभी का,
वो बहुत मज़े का बनता है। ऐसी खुशबू, ऐसी मज़े की चीज़ बनती है कि आप अपनी उंगलियां भी खा जाएं। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी आलू। आलू की 5 to 7 मिनट्स मैं इसकी भुनाई करूँगी। ये देखिए आलू भून जाएं जब, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। 5 to 7 मिनट्स काफ़ी हैं आलूओं की भुनाई के लिए। अच्छे से रच बस जाता है इसमें मसाला। ये देखें जी 5 to 7 मिनट्स की भुनाई के बाद आलूओं का कुछ भून है। ये देखिए भुन चुके हैं हमारे आलू। ये देखिए ये साइडों से ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिए। अब इसमें मैं शामिल करूँगी लहसुन, अदरक और इसमें हरी मिर्च। तीनों को मैंने क्रश कर लिया है और अब हम इसमें शामिल करेंगे। जब हम पहले मसाला बनाते हैं ना तब हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, जब हम आलूओं की भुनाई कर चुके होंगे तब हम इसमें शामिल करेंगे। मैंने तकरीबन 3 या 4 अदद मैंने हरी मिर्च ली है। एक जो गुठली है वो मैंने ली है लहसुन की, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इन तीनों को मैंने अच्छे से वॉश करके क्रश कर लिया। वाह क्या खुशबू है। जब हम इस स्टेज पे डालते हैं ना लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, या हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का क्रश करके जो खुशबू आती है वो तो बहुत ही मज़े की होती है, और जो इससे जायका बनता है वो भी बहुत मज़े का होता है। ये देखिए इसको हमने ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट हमने इस तरह से भूनना है। ये तकरीबन 1 मिनट की भुनाई के बाद लहसुन, अदरक और हरी मिर्च के पेस्ट के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जो है ना वो दही का। ये भी तो 1 अदद ही है ना 1 चम्मच दही का हम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। बस हमने इसको ज़्यादा भूनना नहीं है, बस एक दफ़ा हिलाना है। हिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे, हिलाने के बाद अब हम इसमें क्या डालेंगे जी, गोभी डालेंगे। अब हम इसमें गोभी को मैंने अच्छे से वॉश करके धो के कट कर लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खुशबू आ रही है। अल्लाह बरकत दे हमारे खानों में, हमारे रिज़्क़ में। ये देखिए इसको हम अच्छे से ऐसे मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसको 5 to 7 मिनट्स इसकी भुनाई करेंगे। आलू और गोभी को मिक्स करने के बाद ना 5 to 7 मिनट्स इसकी भुनाई करेंगे। हमने इसमें कोई पानी का छींटा नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ इसे हल्की आंच पे भुनाई करनी है। ये देखिए जी मैंने आलू गोभी की 5 to 7 मिनट्स की भुनाई के बाद जो है इसको यूँ सेट कर लिया, और इसके बाद मैं अब इसको हल्की आंच पे जो है ना वो दम दे दूँगी, कवर कर दूँगी लिड के साथ। अब कम अज़ कम भी 8 मिनट्स, आफ्टर 8 मिनट्स जो है हम इसका लिड उठाएंगे, देखेंगे कि हमारी आलू गोभी गल चुकी है या नहीं, और यकीन है मुझे कि गल चुकी होगी और सालन भी हमारा रेडी हो चुका होगा। जी मिलते हैं अब हम 8 मिनट्स के बाद। अच्छा जी अब हो गए हैं तकरीबन 4 to 5 मिनट्स हो गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या कंडीशन है सालन की। तो फ़िलहाल ये जो है ये मैं इसमें अब डालूँगी। 4 to 5 मिनट्स हो जाए ना तो इसमें 2 हरी मिर्च या 3 हरी मिर्च डाल दें, ताकि जो है अगर हरी मिर्च किसी को कम भी यानी मिर्च कम लगे तो हरी मिर्च उसको थोड़ा बहुत मतलब हो जाता है, और वैसे भी जायका भी अच्छा हो जाता है। देखें कोई पानी नहीं मैंने डाला, कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ दम पे बन रही है ये गोभी।
अभी मैं देखती हूँ थोड़ा आलू, थोड़ी अभी कसर है, वही 3 मिनट्स और होगा ना, यानी टोटल 8 मिनट्स हो जाएंगे तो बिल्कुल सालन हमारा रेडी हो जाएगा। तो अभी हम फिलहाल इसको फिर से दम पे रख देते हैं। आफ्टर 3 to 4 मिनट्स हम देखेंगे, इसको चेक करेंगे। ये देखें जी, अब हमारे तो मज़ीद 3 to 4 मिनट्स हो गए हैं। अब हम इसको करेंगे, देखेंगे। देखिए हमारा सालन जो है वो माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। चेक करें, जो मैंने हरी मिर्च डाली है ये दम में डाल के देखें, माशाल्लाह से ऐसे ना ये ज़्यादा यानी बिल्कुल ही घुले मिलेगी, ना ही ये खड़ी रहेगी। ये देखें बिल्कुल हमारा, मैं आपको आलू चेक करवाती हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल हमारी जो गोभी है, हमारा आलू है वो गल गए हैं और हमारा जो सालन है वो भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं ऑयल कम डालती हूँ, ऑयल मैं इसलिए भी कम डालती हूँ कि कुछ बीमारियाँ जो हैं ना वो इन सारी चीज़ों से लगती हैं, इसलिए कम से कम ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। तरी वाला सालन मैं कम बनाती हूँ। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह खुशबू भी बहुत अच्छी है। और आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा इस तरह से, जिस तरह से मैंने बनाई है। उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत अच्छी लगेगी, खुशबू भी और जायका भी। ये अब मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। अजवाइन डाल के भी आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा जायका आता है अजवाइन का। आलू गोभी में बहुत मज़ा कर देती है, आलू गोभी में अजवाइन। देखें माशाल्लाह हमारी आलू गोभी पक के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब साथ जल्दी जल्दी से मैं रोटियां बनाऊंगी और फिर सर्व करते हैं, फिर खाते हैं। तो आप भी अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाजमी कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनों को प्यार दें, अपनों से प्यार करें और सब का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।